हेलो स्टूडेंट, आई थिंक आप सबका दिवाली अच्छा गया होगा। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली एंड मैं सॉरी लास्ट मिस कर रही हूँ बट इन एडवांस आप लोग जो भी है अच्छा और आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए हमेशा और पढ़ाई करिए, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस योर एक्सरसाइज 5.3 but I think I have explained in last video some exercise question, but now we will discuss some of the rest questions are there, and their question is 17 number. I think in the 17 number question 5.3 missing question is incomplete. The question is there, a camp has sufficient provisions for 120 सोल्जर्स, ठीक है। 120 सोल्जर के लिए जितना भी जो खाना जो भी प्रोविजंस था वो ठीक है कैंप के पास है। आफ्टर 40 डेज लिखा है, लेकिन इसमें मिसिंग क्या है ये बता देती हूँ कि इसमें मिसिंग ये होगा, ए कैंप है सफिशिएंट प्रोविजंस फॉर 120 सोल्जर्स फॉर 60 डेज। 60 डेज के लिए है, वहां पे 60 डेज मिसिंग है, ठीक है। इन आफ्टर 40 डेज मतलब 60 डेज के हुए उसमें आफ्टर 40 डेज उसमें होगा, ठीक है। आफ्टर 40 डेज 40 सोल्जर्स वेर डेप्यूटेड एल्सवेयर, मतलब उनको कहीं और ट्रांसफर कर दिया, मतलब उनको कहीं और भेज दिया गया, ठीक है। उनका वहां पे मतलब वो कर दिया, क्या बोलते हैं, इलेक्ट कर दिया गया, ठीक है। इलेक्ट मतलब वो नहीं किया, उनको कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। How long will the remaining provisions last for the remaining soldiers? मतलब इसमें क्वेश्चन ये मिसिंग था कि जो 120 सोल्जर के लिए जितने भी प्रोविजंस थे, जो उनका खाना पीना जो भी उनके रहने के लिए जो भी जरूरत का सामान था 120 सोल्जर्स के लिए, वो सिर्फ 60 डेज के लिए था। लेकिन आफ्टर 40 डेज 40 दिन के बाद 40 सोल्जर कहीं और डेप्यूटेड मतलब कहीं और उनका शिफ्ट लग गया, ठीक है। तो बोला है कि जो जितने भी रिमेनिंग प्रोविजंस बचे हैं, ठीक है, जितने भी सोल्जर के लिए वो कितने दिनों तक जाए, ठीक है। तो उसमें होगा सपोज ये 70 नंबर क्वेश्चन में भी 120 सोल्जर्स के लिए कितने दिनों के लिए प्रोविजंस था, ये वहां पे 160 डेज मिसिंग है, वो 60 डेज होगा, ठीक है। अब लिखा है आफ्टर 40 डेज, आफ्टर 40 डेज 40 सोल्जर्स क्या हो गया, लेफ्ट हो गए, ठीक है। लेफ्ट हो गए तो और चले गए, तो कितना होगा 120 माइनस 40 कितना है 80 सोल्जर्स, ठीक है। ये 80 सोल्जर्स हो गया। सपोज लेट वन सोल्जर जो भी मतलब कंज्यूम करता है प्रोविजंस, वो क्या हम लोग सपोज कर रहे हैं 1 केजी, तो 120 सोल्जर्स कितना कंज्यूम करेगा 120 केजी। ये हम लोग अपने से कर रहे हैं, ठीक है। और 40 डेज बाद आफ्टर 40 डेज अगर 40 सोल्जर्स निकल गए तो बचा कितना 80 सोल्जर के लिए कितना होगा 80 केजी होगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन, बट हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोपोर्शन का पार्ट, तो इसमें प्रोपोर्शन बनाना है। तो जो आप लोगों को मतलब मिले प्रोपोर्शन में क्या रहता है 4 रहता है, मतलब क्या प्रोपोर्शन का मीनिंग ही मैंने बताया था कि रिलेशन बिटवीन टू, देखिए रिलेशन बिटवीन टू इक्विवेलेंट रेशियोज। इक्विवेलेंट रेशियोज मतलब इसमें टू रेशियोज के बीच में रिलेशन होगा, मतलब एक रेशियो होगा दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए, एक और रेशियो होगा दोनों के बीच में रिलेशन। मतलब अगर एक तरफ सोल्जर रह रहे हैं तो नीचे सोल्जर का रेशियो होना चाहिए, फिर दोनों का प्रोपोर्शन होगा, कोई भी डेज ले सकते हैं। तो 120 सोल्जर का रेशियो होगा 80 सोल्जर के साथ। अब आपको पूछा है कि जो रिमेनिंग सोल्जर है जिनका भी जो भी प्रोविजन बचा हुआ प्रोविजन है वो कितने दिनों तक जाएगा, मतलब पहले आपका था 60 डेज, सॉरी एक ना, हाँ पहले आपका बचा था 60 डेज, तो कितने दिनों तक जाएगा वो x डेज के लिए देखते हैं कितना आएगा 120 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 80 x इक्वल टू आपका आएगा 90 डेज, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मिसिंग था, नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें एक लास्ट क्वेश्चन दिया है, वो बता दूं टेप मतलब जो भी पाइप है पाइपलाइन, वो क्या है हम लोग उसको ओपन करते हैं, इसमें एक टैंक में 2 पाइपलाइन क्वेश्चन
वन ऑफ द टेप एलोन। हाँ, लास्ट क्वेश्चन का नंबर क्या है 19। क्वेश्चन में दिया है टू टेप लिखा है, इसमें टू लिखा है, सॉरी जो मिस्टेक है इसमें टी डब्ल्यू टू ना देके क्या लिखा है टीओ टू, तो इसमें ये मत सोचिए टू टेप्स। टू टेप्स मतलब टू पाइपलाइन से पाइप है और ना एक टैंक को फिल करने के लिए कितना ले रहा है 6 आवर्स। तो मैं आपको बताई थी रेशियोज में क्या होता है, ठीक है, एक टैंक को मतलब आउट ऑफ जितना हम लोग बॉर्न करते हैं आउट ऑफ जितने मिनट से उसका रेशियो होता है। तो इसमें कितना इसका रेशियो कैसे होगा, कितने टैंक को भर रहा है, एक टैंक को भर रहा है कितने आवर्स में 6 आवर्स, तो 1/6 आवर्स। ये हो गया। मैं सपोज कर रही हूँ ए और बी दो टैंक, ठीक है, मैं सपोज कर रही हूँ आप एक्स और वाई ले सकते हैं, एनी लेटर यू कैन यूज, ठीक है। तो इसमें लिखा है वन टैप को भी हम ले सकते हैं, वन टैप मींस ए टैप मतलब जो टैप 1 है वो ए, वो एलोन उस पे जो टैंक को फिल करके कितना टाइम लगा रहा है 10 आवर्स, मींस इसका भी रेशियो क्या होगा 1/10 आवर्स। बोला है जिससे बी को फिल करने में कितना लगेगा बी, तो मतलब हम लोग क्या करते हैं टोटल में से जो सिंगल का रहता है उसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा ये, आप इसका जब रेशियो लेंगे तो 1/15 आवर्स मतलब कितना आएगा टोटल बी, सिर्फ उसको फिल करने में 15 आवर्स टाइम लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करें। आप लोगों का असाइनमेंट वर्क भी बहुत अच्छा था, इसी तरह आगे भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8, वो आपके नेक्स्ट असाइनमेंट में काम आना। चैप्टर 8 में क्या लिखा है, बैंकिंग है टैक्स सेक्शन। टैक्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। टैक्स मतलब आप लोग जानते हैं जो पापा लोग हमारे, मेरे पापा हो भैया हो, जो भी जॉब करते हैं वो टैक्स पे करते हैं, और टैक्स जो पे करने का उनका कुछ रूल्स होता है, मतलब उनका इनकम के हिसाब से जो जितना उनका इनकम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ परसेंटेज में छूट दे रखा है उसके हिसाब से टैक्स पे करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग का जो पहला पार्ट है वो बैंकिंग है टैक्सेशन। चैप्टर का 8 का नाम क्या है, बैंकिंग एंड टैक्सेशन। ये हो गया। हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग वाला पार्ट। बैंकिंग मतलब बैंक से रिलेटेड जो भी, क्योंकि बैंक में हम लोग पढ़ते हैं डिपॉजिट, क्रेडिट, सेविंग और मनी विड्रॉ, हम लोग ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं जो हम लोग विड्रॉ करते हैं, बैंकिंग वाला पार्ट में आप लोग बैंक में पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालना। अगर हम लोग बैंक में कुछ लोन लेते हैं तो हम लोग उसका इंटरेस्ट पे करते हैं, या हम लोग किसी को लोन देते हैं हम लोग भी कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट का हम लोग कुछ परसेंटेज लेते हैं, टाइम लेते हैं, उसके हिसाब से उसमें आपका वो रहता है पी रहता है जो कि अमाउंट रहता है, ए रहता है आपका जो उसका आप लोग को पूरा रेट इंटरेस्ट और अमाउंट को जोड़ के आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी रहता है। इसमें भी ऐसे ही कुछ है, बस इसमें ये है हम लोग सेविंग ये सब ना करके रिकरिंग डिपॉजिट पढ़ते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब आप लोगों ने आरडी करके सुना होगा, आरडी और एफडी। हम लोग एफडी मतलब हम लोग बैंक में क्या करते हैं कुछ अमाउंट को फिक्स कर देते हैं कुछ सालों के लिए, उसके बाद हम लोग उस पर इंटरेस्ट मिलता है जितना परसेंटेज होगा, ये हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट जो एफडी करते हैं। वैसे ही कर देता है आरडी। आरडी मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कुछ महीनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज मैं अपने बैंक में जो भी मेरा बैंक होगा एसबीआई, सेंट्रल, एनी बैंक, मैं क्या करूँगी कुछ अमाउंट जैसे मंथली ना पे करें 6 मंथ्स में मैंने कुछ अमाउंट को पे कर दिया, उसमें कुछ अमाउंट इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा, उस इंटरेस्ट को जोड़ के फिर मैं उसको डिपॉजिट करूँगी। मतलब हर 6 मंथ में मेरे को उतना ही अमाउंट, जैसे मैं आरडी खोल रही हूँ मेरे को हर 6 मंथ में 6000 पे करना है, तो 6000 हर 6 मंथ में ऐसे करूँगी तो मेरे को कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, वो हो गया आरडी, ठीक है। उसी के बेस में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिक्स जो एफडी रहता है, एफडी में क्या रहता है वो फिक्स रहता है, उसमें 2 साल 5 साल के लिए आप फिक्स अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद 2 साल 5 साल बाद जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा आप चाहे उसको रखना चाहे तो रख सकते हैं, या फिर बाद में भी आप इतना जोड़ के बैंक में जमा कर सकते हैं, मतलब फिर से फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। बट आरडी में ऐसा नहीं है। आरडी में जिसमें 6 महीने के लिए खोले तो मेरे को हर 6 महीने में उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा,
और वो आरडी और एफडी मतलब क्या एम्प्लॉइज जो बैंक के एम्प्लॉइज हो या कोई भी जो आम आदमी हो वो अपने खुद के फायदे के लिए करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग वाला, उसमें है रिकरिंग डिपॉजिट। मैं रिकरिंग डिपॉजिट में आपको बताई थी, बताइए क्या होता है। मैं बताई थी कि जैसे कोई फी अमाउंट जो भी एक अमाउंट को परसेंटेज आपको मिलेगा रिकरिंग डिपॉजिट करने का, इतने महीनों तक आपको जमा करना है, ठीक है। तो वो आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा, जैसे 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, से जोड़ जोड़ के फर्स्ट मंथ में कुछ इंटरेस्ट होगा, सेकंड मंथ में इंटरेस्ट होगा, थर्ड मंथ में, ऐसे कर करके आपको जितने महीनों तक आप जमा करेंगे, जमा करने के बाद पूरा इंटरेस्ट जोड़ के आपको बाद में मिलेगा, वो होता है आगे, ठीक है। अब इसमें जैसे पहला क्वेश्चन मैं इसमें ये बता दूं, जैसे इसमें दिया है एक एग्जांपल ही देखते हैं, ठीक है। पेज नंबर 195 एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल। इसमें बोला है संतोष कुमार ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 मंथ। जो रिकरिंग जो डिपॉजिट है वो अमाउंट जो जमा किया, जो भी डिपॉजिट किया वो सिर्फ 6 मंथ के लिए खोला, ठीक है। जिसमें वो ही हैड डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट किया था कितना 100 रुपीज एवरी मंथ। और आप जानते हैं कि जो अमाउंट रहता है डिपॉजिट करने का उसको किससे इंडिकेट करता है, पी से। तो पी और इक्वल टू कितना होगा 100 रुपीज जो भी, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर से इंडिकेट करते हैं 6% एंड 6 मंथ टाइम पीरियड हम लोग क्या कर रहे हैं 6 मंथ। अगर आपको मैं कुछ भी सिंपल इंटरेस्ट निकाले, इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, SI इक्वल टू P मल्टीप्लाइड R मल्टीप्लाइड T टाइम इक्वल टू 100, ऐसा करते हैं। लेकिन जब आपका टाइम इक्वल टू क्या रहता है, ईयरली रहता है, लेकिन जब आपका टाइम इक्वल टू मंथली देगा तो इसमें डिवाइडेड 12 दिखाएंगे, क्योंकि मैं बताई थी ये रेशियो जैसा ही है, टोटल में से आउट ऑफ जितना अचीव करते हैं या आउट ऑफ आप जितना डिपॉजिट करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 1 ईयर होता है, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। ये टोटल मंथ्स, टोटल में आउट ऑफ आप कितना मंथ्स में डिपॉजिट करें 6 मंथ, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। बट यहाँ पे निकाल में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो क्या लिखा क्वेश्चन लिखा व्हाट विल बी द मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ द 6 मंथ। रिकरिंग डिपॉजिट में हम लोग को लास्ट में मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। मैच्योरिटी अमाउंट मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग कोई अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, इसमें 6 मंथ के लिए अमाउंट पे, तो फर्स्ट मंथ में 6% इसके ऊपर कितना अमाउंट पे करेगा, फर्स्ट मंथ का क्या होगा P मल्टीप्लाइड R मल्टीप्लाइड T डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाइड 12। तो यहाँ पे P इक्वल टू 100 होगा। परसेंटेज हर महीने उसका सेम रहेगा, परसेंटेज मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या रहेगा 6%। टाइम फर्स्ट मंथ मतलब आप लिख सकते हैं, मतलब फर्स्ट 1 2 3 4 5 एंड 6, तो फर्स्ट महीने के लिए आप लिख सकते हैं 6 मंथ, मतलब 6 में यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ बोले तो सॉरी फर्स्ट महीने हो गया ना, हाँ फर्स्ट महीने 6 महीने आप 1 लिख सकते हैं, 100 मल्टीप्लाइड 12, ये हो गया फर्स्ट महीने का। सेकंड में भी वैसे ही होगा 100 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 2 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाइड 12, ये होगा सेकंड। थर्ड का भी थर्ड मंथ का भी ऐसे करके आपको 6 मंथ तक करना है। यहाँ पे होगा 4 and 6 मंथ का 100 मल्टीप्लाइड 12, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट आपका सेम रहेगा और मंथ में ले रहे हैं, इसलिए आप लोग टाइम क्या करके डिवाइड आप टोटल मंथ से हम डिवाइड करेंगे। और बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये तो जब जो भी इंटरेस्ट आएगा 6 मंथ का उसको जब हम लोग ऐड करेंगे
वो इंटरेस्ट हो गया मेच्योरिटी इंटरेस्ट, मतलब टोटल इंटरेस्ट हो गया। टोटल इंटरेस्ट को फिर हम लोग जो निकालेंगे वो होगा, फिर देखिए ये आएगा 6 मंथ का इंटरेस्ट, इसके बाद जो भी इंटरेस्ट आएगा वो टोटल इंटरेस्ट आप ऐड करेंगे, टोटल इंटरेस्ट जो भी आएगा वो ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, मैच्योरिटी अमाउंट मतलब इसे हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। अमाउंट जब जो क्या बोलते हैं आपका जो अमाउंट फिक्स अमाउंट आप पे करें वो क्या होगा, मतलब 100 रुपीज जो हम लोग अमाउंट पे कर रहे हैं 6 मंथ के लिए कितना होगा 600, तो हम लोग अपना ही अमाउंट पे कर रहे हैं, फिर हम लोग को जो इंटरेस्ट मिल रहा है प्लस, यहाँ प्लस करके जो टोटल इंटरेस्ट आएगा उसको आप जब ऐड कर देंगे तो यह आपका आएगा जो भी यहाँ पे आएगा मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे, इसको बोलते हैं रिकरेंट डिपॉजिट। ठीक है, ऐसे निकालना है। अगर आप क्या करते हैं ये जो भी क्या होगा ये ऐसे निकालते हैं, लेकिन हम लोग क्या करें सिर्फ 6 मंथ के लिए, सपोज यहाँ पे दे दिया 3 इयर्स, 3 इयर्स मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 ईयर में कितने ईयर मंथ होते हैं 12 मंथ, 3 इयर्स मतलब यहाँ क्या होगा 3 × 12 कितना होगा 36 मंथ, मतलब आप क्या ये सिर्फ 36 टाइम निकालते बैठेंगे, इसके लिए आपका एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या मतलब देखिए जैसे आप देख सकते हैं हम लोग टाइम को एन कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ये टाइम इक्वल टू एन, सेकंड वाला हम लोग क्या करते हैं n+1 n+2 n+3 ऐसे करते करते जा रहे हैं। ठीक है, या फिर मैं क्या करवाता हूँ सपोज यहाँ पे फर्स्ट इक्वल टू 6 5 4 ऐसे करके लास्ट वन पे आएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा फॉर्मूला n इक्वल टू जो क्या होगा फिर n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 जो भी ऐसे इसका फॉर्मूला होता है, ये आप लोग अगर मतलब ये फॉर्मूला है n-1 n-2 n-3 ये एक नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का इसको बोलते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू जहां पे होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला क्या है 12 सॉरी डिवाइडेड बाय 2, ये होता है फॉर्मूला। मैं सिर्फ सम ऑफ नेचुरल नंबर मतलब अप टू जो जहां तक जाएगा कहीं पे भी ऐसे बढ़ते 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 जितना भी जाएगा। ठीक है, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब उससे पहले आप क्या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऐड कर दीजिए, क्या होगा p r मल्टीप्लाइड विद n मतलब हम लोग क्या इसको ऐड कर रहे हैं n मतलब हम लोग का क्या है टाइम है, तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला आप लिख सकते हैं n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय 2, बट हम लोग मंथ में ले रहे हैं ना, देख रहे हैं हम लोग मंथ को ही n मान रहे हैं, तो मंथ में ले रहे हैं तो मंथ डिवाइड होगा क्या 12, तो फॉर्मूला आपका ये रहेगा। आपका अगर 6 मंथ चल रहा है तो हम कैसे निकालते, क्योंकि हम लोग को 6 टाइम निकालना है, लेकिन अगर ईयर्स में दे 4 इयर्स 5 इयर्स 3 इयर्स तो हम इतने टाइम निकालेंगे, इसलिए यहाँ पे n इक्वल टू क्या रखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सपोज क्वेश्चन में सपोज आपका जैसे क्वेश्चन में p इक्वल टू 100 r इक्वल टू 6% एंड टाइम इक्वल टू 3 इयर्स दिया। ठीक है, अब ईयर्स में दिया है हम लोग जो रिकरिंग डिपॉजिट है वो मंथ वाइज में बोले ना, रिकरिंग डिपॉजिट वो मंथ वाइज होता है या 6 मंथ होता है या एवरी 3 मंथ होता है, इसको ईयर भी नहीं करते, तो मंथ वाइज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, तो 3 इयर्स मतलब 3 × 12 कितना होगा 36 मंथ्स, ये हो गया 36 मंथ। आप इसमें जो इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या आएगा 100 × 6 डिवाइडेड बाय 100 × 12। यहाँ पे आप क्या करेंगे n की जगह टोटल n क्या होगा
n या फिर आप t लिख सकते हैं, मैंने n लिखा, ठीक है। तो n इक्वल टू आप लिखेंगे 36 मंथ, 36 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका इंटरेस्ट आएगा जितने मंथ का, ये हो गया। उसके बाद अगर आप क्या बोला मैच्योरिटी अमाउंट, ना पता है कि मैच्योरिटी अमाउंट क्या रहता है। मैच्योरिटी अमाउंट मतलब आपका जो भी मंथली पे करेंगे, आपका जो अमाउंट रहता है 100 मल्टीप्लाइड कितने मंथ में कर रहे हैं, तो कितने मंथ का 36, जो भी आएगा 3600 प्लस में आपका सिंपल जो भी अमाउंट है इंटरेस्ट रहेगा उसको ऐड करना, तो आपका आ जाएगा मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं एग्जाम्पल को, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए अप टू 6 तक आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, 7th में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे।